आंटी जी प्लीज रोना बंद करिए। आंटी जी अब तो डॉक्टर ने भी कहा ना कि बुलबुल खतरे से बाहर है, तो आप क्यों रो रही हैं आंटी जी? हमें तो बुलबुल को सपोर्ट करना है ना। अगर हम उसको सपोर्ट करेंगे वो जल्दी ठीक होगी, और अगर आप इसे रोएंगी तो कैसे बात बनेगी? और आप क्या कहती हैं? आप यही कहती है ना कि बुलबुल आपकी सबसे स्ट्रॉन्ग बच्ची, किसी सबसे स्ट्रॉन्ग बेटे की माँ ऐसे कमजोर तो नहीं हो सकती ना। आप बैठिए, प्लीज बैठिए। देखिए अपनी बेटी को कि कितनी हिम्मत दिखा के वो अपनी जिंदगी के लिए लड़ रही है। आंटी जी आपको भी ऐसे हिम्मत दिखानी होगी, ताकि जब बुलबुल उठे ना तो आपके चेहरे की हंसी देखे। आंटी जी उसको लगना नहीं चाहिए कि उसका एक्सीडेंट हुआ है। चाहता हूँ वो जल्दी से ठीक हो जाए, ताकि उठ के ना फिर से वो शरारतें करे और हमें तंग करे। अपनी बकबक से और अपनी सारी बातों से पूरे घर में हल्ला मचाए। और पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। तो फिर कैसे अच्छा लगता हूँ? ऐसे? मेरा वो मतलब नहीं था। या फिर जब मैं तुम्हारी तरह ये चश्मा पहनूंगा तब? मुगैम्बो नहीं है। अच्छा हुआ, उसके आने से पहले ही बाहर निकल जाता हूँ। रहने दे अभी। उसका सड़ा हुआ फेस सुबह सुबह नहीं दिखे तो अच्छा है, पूरा दिन स्पॉइल होने से बच जाए। सुनिए, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। सुनने सुनाने का हक तुम खो चुके हो। नहीं, आप आज के बाद कभी मुझसे बात मत कीजिएगा, लेकिन आज मेरी बात सुन लीजिए। अरे मैंने कहा मुझे तुम्हारी बात नहीं सुननी ना। आप मुझसे बात मत कीजिए, मेरी कोई बात मत सुनिए। बस एक बार मुड़कर देख लीजिए। मुड़कर देखूंगा तो कोई जादू हो जाएगा, दोबारा मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी। वैसे भी अगर तुम्हारी शक्ल देखूंगा तो मेरा दिन खराब हो जाएगा। वैसे तो मुझसे लड़े बिना रहा नहीं जाता इनसे। आज बिना देखे ही चले गए। क्या चला जाता अगर एक बार पलट कर देख लेते। नमस्ते आंटी जी। ये फ्रूट्स। अरे तुम फ्रूट्स लेकर क्यों आई? बुलबुल तो होश में नहीं है, तो फ्रूट्स किसके लिए? पूरब, ये मैं बुलबुल के लिए नहीं, तुम्हारे और आंटी जी के लिए लेकर आई हूँ। कल रात से आप दोनों यहीं पर हॉस्पिटल में हो, कुछ खाया नहीं है, इसीलिए आप दोनों के लिए फ्रूट्स लेकर आई। पूरब, आंटी जी को प्लीज फ्रूट्स खिला दो। नहीं, मुझे भूख नहीं है। आंटी जी कैसी बातें कर रही हैं आप? पूरब, तुम ही आंटी को समझाओ ना। अब अगर आंटी नहीं खाएंगी और वीक हो जाएंगी, और सोचो जब बुलबुल को होश आएगा और वो आंटी को ऐसे वीक देखेगी तो उसे कैसा लगेगा? आप समझदार हैं, आप बड़ी हैं, आप तो अच्छे से जानती हैं कि बुलबुल का आपके और पूरब के अलावा और कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है। तो प्लीज अब जिद मत कीजिए और कुछ ना कुछ खा लीजिए, बुलबुल के लिए खा लीजिए। आलिया बिल्कुल ठीक कह रही है, आपको कुछ तो खाना ही पड़ेगा। आपने कुछ नहीं खाया और मैं आपकी ना कोई बात नहीं सुनने वाला। मैं ये फ्रूट्स कट करता हूँ, रुकिए। आंटी जी प्लीज खा लीजिए। मुझे माफ कर दे बुलबुल, मेरी इस लड़ाई की कीमत तुझे चुकानी पड़ रही।
मुझे मेरा प्यार मिल सके उसके लिए तेरे अपने प्यार पर नजर लग गई और तेरी ये हालत हो गई। प्लीज तू जल्दी से ठीक हो जा, मुझसे अब तेरा ये हाल नहीं देखा जाएगा। हाँ पूरब, दी आप हॉस्पिटल नहीं आए अभी तक? अभी पहुंच गए और आप पहुंचे नहीं तो मैंने सोचा एक बार आपसे पूछ लूं, सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है पूरब। इनके मन में मेरे लिए नफरत बढ़ती ही जा रही है। ना वो मेरा ये रूप बर्दाश्त कर पा रहे, ना मैं उनकी नफरत। मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं इन्हें अब अपना सारा सच बता दूंगी। दी आप क्या बोल रहे? आप जानते हो ना इसका रिजल्ट क्या हो सकता है? और आप अगर मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया तो उसका रिजल्ट क्या होगा वो तुम्हें पता है। जो कुछ भी हो रहा है ना सिर्फ इस नाटक की वजह से हो रहा है। मैं अपने इस नाटक की वजह से बुलबुल की जिंदगी के साथ रिस्क नहीं ले सकती। आज इस नाटक की वजह से वो इस हाल में है और मेरी मजबूरी देखो, मैं उसे गले तक नहीं लगा सकती। क्या से क्या हो गई मेरी जिंदगी पूरा। मैं उन्हें सब कुछ सच सच बता दूंगी, फिर देखा जाएगा जो होगा सो होगा। ये उतना आसान नहीं है जितना आपको लग रहा है। क्या पता बात और बिगड़ जाए। तो अभी कौन सी सवरी हुई है मेरी जिंदगी पूरा। जो भी नतीजा होगा इससे तो बुरा नहीं हो सकता ना। कम से कम मैं किसी की जिंदगी तो खतरे में नहीं डाल रही ना। इन्हें जब सच पता चलेगा शायद मुझ पर गुस्सा होंगे, कम से कम मुझसे नफरत करना तो बंद कर देंगे। लेकिन दीप नहीं पूरब, मैंने फैसला कर लिया। अब बात हार जीत की नहीं है, सही और गलत की है। और सही यही होगा कि अब उन्हें सच पता चल जाना चाहिए। इसलिए मैं कुछ भी हो जाए उन्हें सच पता करूंगी। तुम बस मेरा एक काम करो, वो जैसे ही हॉस्पिटल से निकले तुम मुझे इन्फॉर्म कर देना। ठीक है दी, जैसा आपको ठीक लगे। थैंक यू। तनु तुम ठीक तो हो ना? तुम अचानक से बेहोश कैसे हो गई? पता नहीं, अचानक आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं गिर गई। लेकिन ऐसे अचानक कैसे तनु? पता नहीं, अभी आजकल मुझे बहुत वीकनेस सी फील हो रही है। तुमने डॉक्टर से बात की? तुमने डॉक्टर से बात नहीं की, दवाई नहीं खाई होगी, तुम अपना ख्याल बिल्कुल नहीं रख रही हो तनु। और इस घर में कोई तुम्हारा ध्यान नहीं रख रहा है। अभी जब तुम ही मेरा ख्याल नहीं रखते तो और कोई कैसे ख्याल रखेगा? तनु ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस। वो बस क्या? अभी मैंने तुम्हें प्रज्ञा से पेपर साइन करवाने के लिए कहा था, क्या तुमने साइन करवाए? तुम कैसी बात कर रही हो तनु? तुम जानते हो ना बुलबुल की क्या हालत है। ऐसे वक्त में उन पेपर्स के बारे में सोच भी कैसे सकती है? मेरे कहने का यही मतलब है, तुम्हें सबकी परवाह, लेकिन मेरी ही परवाह नहीं है तुम्हें। ऐसा नहीं है तनु। ऐसा ही है। अभी तुम्हारी लाइफ की प्रायोरिटीज कुछ और है। मैं अपना नाम तुम्हारे साथ जोड़ना चाहती हूँ, पर मेरी क्या गलती है अभी? यही ना कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अभी मैं पूरा दिन यही सोचती रहती हूँ कि मैं तुम्हें कैसे खुश रखूं, और तुम्हें मेरी खुशी का जरा सा भी ख्याल नहीं। अभी ये तुम्हारा बच्चा है जिसे मैं पाल रही हूँ। क्या तुम्हें अपने बच्चे का भी ख्याल नहीं है? अभी तुम्हारे लिए मैंने अपनी मॉडलिंग, अपना करियर, यहाँ तक कि अपनी फैमिली भी छोड़ दी। और भी सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, मैं करूंगी। पर तुम मेरे लिए क्या कर रहे हो? अभी देखो क्या हालत हो गई है मेरी। मुझे अपने आप पे दया आ रही है। You know what? तुम एक काम करो, तुम बुलबुल के पास वाला रूम ना मेरे लिए बुक कर दो, क्योंकि तुम्हें तो मेरी हालत तब दिखेगी ना जब मैं मरने जैसी हो जाऊंगी। और वैसे भी जीने का क्या फायदा जब तुम ही मेरे साथ नहीं हो। क्या फालतू बात कर रही हो तुम तनु? एक बार बुलबुल को ठीक हो जाने दो, फिर देखना उन पेपर से कैसे मैं प्रज्ञा से अपना सब कुछ वापस ले लेता हूँ। खाना बंद करो। जब उसके पास प्रॉपर्टी और ये पावर नहीं रहेगा तो हो सकता है फिर से वो कोई ड्रामा करे। हो सकता है वो पुरानी प्रज्ञा बन के तुम्हारे सामने आ जाए और तुम्हें अपनी बातों में फंसा ले। तनु उसकी असलियत मेरे सामने आ गई है। वो चाहे कुछ भी बोले, कोई भी रूप में है, लेकिन मैं उसकी बातों में नहीं आने वाला तनु। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे प्रूफ करके बताओ। तुम उस प्रज्ञा को घर से बाहर निकाल दो और सबके सामने हमारी शादी की डेट अनाउंस करो। तनु बस एक बार बुलबुल को ठीक हो जाने दो, उसकी बात छोड़ तुम बोलोगी ना, ऐसा ही होगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।